हेलो वंस अगेन, आप देख रहे हैं सबका सपना मनी। सुभी कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। बताइए कैसे मदद करूं आपकी। मैं ये जानना चाहती थी कि मेरे को कुछ घर खर्च मिलता है महीने का जी, और उसमें से मैं कुछ अराउंड 5-6,000 सेव कर पाती हूँ। और मैं अभी शुरू किया है सेव करना जी। तो मैं उसको थोड़े टाइम तक सेव करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू बाय गोल्ड या सिल्वर में ऐसे अभी खरीदना नहीं चाहती। पर आपका जो इन्वेस्टिंग का नजरिया है वो गोल्ड और सिल्वर की तरफ ही है, यानी कि वही खरीदना चाहती हैं, प्रेशियस मेटल। आजकल तो यही सब चल रहा है कि गोल्ड खरीदो या सिल्वर खरीदो। चलिए, आपको उसका शौक भी है क्या पहनने का? हाँ जी, पहनने का तो है ही, बट अदरवाइज ऑल्सो फॉर फ्यूचर। बिल्कुल सुभी, बहुत ही अच्छा इरादा है और आपके पास एक बहुत ही सिंपल जरिया भी है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप घर खर्च में से 5 से 6 हजार रुपए हर महीने बचा लेती हैं। और अगर आप सोना खरीदना चाहती हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाएं। डीमैट अकाउंट है आपका? नहीं जी, मेरा डी नहीं है। चलिए, तो आप जिस बैंक में अपना खाता रखती हैं, आप अपने बैंक से बात करिए। कई सारे बैंकों के पास डीमैट खुलवाने की सुविधा मौजूद रहती है। अगर आपके अपने बैंक में नहीं है तो आप दूसरे बैंक में भी, बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यहाँ पर उपलब्ध है ये सुविधा। डीमैट अकाउंट खुलवाइए और इसे आप अपने घर के कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकती हैं। जैसे कि जितनी भी आपके पास पूंजी है इन्वेस्ट करने के लिए, हर महीने आप उसे थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड ETF यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में डाल सकती हैं। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा, आप उसे फिजिकल फॉर्म में खरीदना नहीं चाहती। जो आज की तारीख में उसकी वैल्यू है उस पर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, उससे ज्यादा कम, उतनी मात्रा में आप गोल्ड खरीद सकती हैं ETF पर। ये फिजिकल गोल्ड नहीं होगा तो यहाँ पर कोई झंझट नहीं है कि इसे लॉकर में रखूं, क्या करूं, कहाँ पर छुपाऊं, क्या इसका जरिया रहेगा बचाने का। और ना ही ये झंझट रहेगा कि अगर आपको कभी बेचना पड़ता है तो इस पर आपको बनावी की कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। तो ये डीमैट फॉर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। जिस दिन आपको सोना खरीदना हो, किसी त्योहार के वक्त, किसी शादी ब्याह के वक्त, आप अपने गोल्ड ETF को लिक्विडेट कर दीजिए। 15 दिन पहले तक, 10 दिन पहले तक ये पैसा आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा और उस पैसे से आप जाके सोना खरीद सकती हैं। और इस पैसे में उसी तरीके से बढ़ोतरी होगी जैसे सोने के भाव में बढ़ोतरी हो रही है। तो सुभी, ETF का रास्ता आप अपनाएंगी, राइट? राइट, बिल्कुल, डेफिनेटली। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि हर महीने 5 से 6 हजार रुपए गोल्ड ETF में आप डाल सकती हैं आगे जाते हुए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स फॉर एडवाइस। और लुधियाना से रघुबीर राणा ने हमें एक ईमेल भेजकर सवाल पूछा है। कहते हैं कि 34 साल के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, परिवार में 3 लोग हैं, रघुबीर, उनकी पत्नी और उनका 3 साल का बेटा। इनकी मंथली इनकम कुछ 50,000 रुपए है और खर्च होते हैं 25,000 रुपए, यानी कि एक बढ़िया 50% की बचत ये हर महीने करते हैं। बचत PPF अकाउंट में लगाते हैं और कह रहे हैं कि इनको फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए जानना चाहते हैं कि आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, प्लानिंग कैसे की जाए। रघुबीर जी, सबसे पहले तो आप अपने 3 महीने के खर्चे के बराबर की रकम यानी कि 75,000 रुपए एक सेपरेट अकाउंट में रखिए और इसे बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा जब तक कि बेहद जरूरत ना पड़े। और जरूरत एक इमरजेंसी होनी चाहिए। फर्नीचर खरीदना, कोई और चीज में निवेश, वो इमरजेंसी नहीं कहलाती, राइट? आपने लिखा है कि आप अपने आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। सिर्फ सोच लेने से जिंदगी बेहतर नहीं हो जाएगी। इसके लिए आपको डिसाइड करना होगा कि आपके गोल्स क्या हैं। यानी कि रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना चाहते हैं, बेटे की पढ़ाई के लिए बचाना चाहते हैं, कितना खर्चा आएगा आज की तारीख में, उस हिसाब से आप हिसाब लगाइए कि अगले 10 साल में या 15 साल में आपको कितनी पूंजी इकट्ठी करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं टाइम होराइजन, राइट? इस सब को तय करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। PPF में तो आप पैसा लगाते ही हैं,
लेकिन अब वहां पर इतना पैसा डालने के बजाय आप म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का जरिया अपना सकते हैं। यानी कि हर महीने वो जो 25,000 रुपए आपके पास बचते हैं उसको आप बांटिए, जिससे कि आप इसका एक बड़ा हिस्सा इक्विटी फंड्स में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में, बाकी आप डेट फंड्स में लगा सकते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड्स के तौर पर आपको मिलते हैं। अगर खुद समझ हासिल करते हैं तो आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर आप किसी म्यूचुअल फंड के सलाहकार से बात कर सकते हैं। ऐसे होगी प्लानिंग की शुरुआत। सबका सपना मनी मनी में मेरी कोशिश यही रहती है कि आपकी पैसे से जुड़ी उलझनें सुलझा सकूं। तो जाहिर है कि इस मंच पर हमेशा स्वागत रहता है आपके सवालों का। ईमेल करिए askgaurika@network18online.com पर, या फिर फेसबुक का पेज खोलिए अपना और यहाँ पर सर्च में लिखिए सबका सपना मनी मनी। फिर जो पेज खुलेगा वहां पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल मेरे लिए। फिलहाल सबका सपना मनी मनी में इतना ही। नमस्कार। इक्विटी, कमोडिटी, रियल एस्टेट, अगर मैं करूं आपके हर सवाल का एक ही जवाब, रिमोट व्यू, Are you constantly looking for investment advice?